जब अमिताभ बच्चन ने कहा कि आपने 5 करोड़ रुपये जीत लिए, तब मैं खुशी से चीख उठा और मैं पानी पीने जा रहा था। तो उस पानी को सर पे डाल के और ऐसे करके और ऐसे ऐसे खूब ज़ोर से चीखा चिल्लाया। और 2 मिनट मैं इतना खुश था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या क्या कर रहा हूँ। हालांकि टीवी पर देखा तो पता चला कि मैंने जो गिरता है, जो ऊपर से जो गिराया जाता है फूल वगैरह जो, तो उसको सर पे रखने लगा, चारों तरफ कुर्सी को पकड़ के रोने लगा, अपनी पत्नी को गले लगाया और कुछ और एक्टिविटी करने लगा जो जनरली वर्ल्ड कप या किसी बहुत बड़े मैच को जीतने के बाद खिलाड़ी करते हैं। एकदम चीखने चिल्लाने लगा। कुछ समय तक तो मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। चूँकि जब मैं 7-8 साल का था, उस समय पिताजी मजदूरी किया करते थे, तो एकाएक किसी कारणवश उनको वो काम छोड़ देना पड़ा। तो जो मेरे 2 बड़े भाई हैं उनको दुकान वगैरह में काम करना पड़ा बहुत कम अमाउंट पर। और मेरी जो प्राइवेट, हम सभी भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस समय सभी को छोड़ देना पड़ा काम करने के लिए। चूँकि मेरी पढ़ने की इच्छा शुरू से थी, तो मैंने अपनी दादी से रिक्वेस्ट किया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो सरकारी विद्यालय में नाम लिखा दिया गया। और जिसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की और 10वीं कक्षा के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बोझ बन के पढ़ूंगा तो ये अपने भाइयों के साथ अन्याय है। इसलिए मैंने भी काम करना, ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किया और तैयारी भी करने लगा। उस समय केबीसी भी आना शुरू हुआ, तो केबीसी देखने लगा तो उसके सवाल के जवाब देने लगे और लोगों ने उत्साहित भी किया। तो कुल मिला के जब तक ये सरकारी नौकरी जिसको मैं कर रहा हूँ उसको नहीं किया था, तब तक काम भी करता था और पढ़ाई भी किया था और जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। मैंने स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म देखा। ऐसे उसको देखने से तो कहीं से कोई हमें समानता दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन जो मैंने उस फिल्म में महसूस किया वो उसका जो मेन कैरेक्टर है उसकी ईमानदारी, और वो जो गलत जगह पे रहते हुए भी अपना एक अलग क्वालिटी बनाए रहता है। और मुझे लगा कि इसी के एवज में गॉड ने उसे गिफ्ट दिया, मिलियनेयर बनाया, क्योंकि सिचुएशन के आधार पर वो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है उस फिल्म में। तो और मेरे साथ ये है कि मैंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, पढ़ाई भी किया। और एक ऐसा लोग कहते हैं कि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, लोगों से अच्छा व्यवहार करता हूँ, और ईमानदार ऐसा लोग कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। तो मुझे लगा कि ईश्वर ने भी कुछ मेरी जो मैंने किया, मैंने जो पढ़ाई किया और सब मिला के ईश्वर ने मुझे, सबसे पहले तो मैं अपना घर बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। उसके बाद मेरे भाई जो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं दुकान वगैरह पे दूसरे के, उनके लिए कुछ बिजनेस स्थापित करूंगा। और तीसरा काम ये रहेगा कि मैं गरीब बच्चों के पढ़ाई में मदद करूंगा। और उसके अलावा मैं कुछ लोगों के लिए शौचालय बनाना चाहता हूँ जिनके पास आज शहर में रहते हुए शौचालय नहीं है। और उसके अलावा मैं महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार का प्लान है, उसमें जो अभी वृक्षारोपण चल रहा है, तो मैं भी उसमें कुछ मदद करना चाहता हूँ।